अब बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां वाइन शॉप पर फायरिंग के मामले में घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो दो लोग घायल हुए थे, एक घायल की मौत। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। आरोपियों की जानकारी देने वालों के लिए 50,000 का इनाम रखा गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले वाइन शॉप मालिक को जान से मारने की धमकी दी गई थी। लॉरेंस गैंग के लोगों की ओर से ये धमकी दी गई थी। तो हरियाणा में और खास तौर पर गुरुग्राम में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। बदमाश बेखौफ हैं। इसकी एक वानगी तब देखने को मिली जब पचगांव में एक शराब के ठेके पर फायरिंग की गई। दो लोग घायल थे, एक घायल की मौत हो गई है। चलिए, सुरेंद्र शिवरान हमारे साथ हैं, एसीपी क्राइम। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ये वाइन शॉप पर फायरिंग का मामला, एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया कि जांच के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर? हेलो जी शिवरान जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, जी मैम। ये वाइन शॉप पर फायरिंग का मामला, एक की मौत हो चुकी है, क्या किया पुलिस ने अब तक? जी मैम, आपको थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं। इसमें जो फायरिंग हुई थी, इसमें टोटल 3 लोगों को गोलियां लगी थी, जिनमें से एक व्यक्ति है ना, दौरान इलाज एक्सपायर हुआ है। 2 लोगों का इलाज चल रहा है, वो सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है फिलहाल। और इसमें हमारी क्राइम ब्रांचेज और लोकल पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, टीमें बना रखी है, कार्रवाई चल रही है उनको आइडेंटिफाई करके और जल्दी से जल्दी इसको आपने अपडेट ये दी कि 3 लोग घायल थे, एक की मौत हो गई है, आप ये बता रहे हैं? जी 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 जी। तो इसमें क्या गुरुग्राम पुलिस की तारीफ की जाए कि 3 लोग घायल थे, एक की मौत हो गई है? नहीं क्यों मैम, बदमाशों में कोई डर, कोई खौफ क्यों नहीं है? पहले धमकी दी जाती है वाइन शॉप के मालिक को, उसके बाद दिन दहाड़े इस तरह से फायरिंग किया जाना, एक की मौत हो जाती है और मृतक के अलावा 2 लोग अभी घायल हैं। पुलिस के हाथ खाली हैं, क्या कर रही है पुलिस? मैम, ये पुलिस के संज्ञान में आते ही तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। जो पहले धमकी दी गई है उस बारे में इनकी भी लापरवाही रही है, इन्होंने पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। टाइम रहते अगर इन्फॉर्मेशन दी जाती तो कार्रवाई करते और ये वारदात टल सकती थी। अच्छा, अब तो सीसीटीवी फुटेज सामने है, उसके बाद भी तो पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, दो पुलिस बातें की हैं, हाथ या खाली तो नहीं लोग है। क्राइम करने से डरें शिवरान साहब, या तो क्राइम करने से लोग डरें, या फिर क्राइम होते ही पुलिस गिरफ्तार करे आरोपियों को, उनके अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन ना तो लोगों में डर के और ना ही पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर पाई है। नहीं, इसमें बिल्कुल जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। काफी क्लू हमारे हाथ लगे हैं, सभी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमारी टीम में लगी हुई है, बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। इनाम भी रखा गया है आरोपियों की जानकारी देने वालों के लिए? जी बिल्कुल, इनको कोई आइडेंटिफाई करता है या इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको 50,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो सुरेंद्र शिवरान को आप सुन रहे थे, इनका ये कहना है कि 3 लोग घायल हुए थे, 3 लोग घायल थे, उपचार के दौरान एक की मौत हो गई है। संजय राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर गए। संजय, आरोपियों की जानकारी देने वालों के लिए पुलिस ने इनाम रखा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली। जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कल देर रात ये गुरुग्राम के पचगांव में अज्ञात युवक शराब ठेके के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें कि 3 लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें कि एक की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 को उपचार के लिए अस्पताल जरूर भेजा गया और उसमें से भी एक व्यक्ति की जो हालत है काफी नाजुक बताई जा रही है। और इसी बीच अब गुरुग्राम पुलिस में आइडेंटिफाई करने वाले उन चेहरों को 50,000 रुपए का इनाम की है, वो घोषणा भी की है। तो अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम पुलिस इन आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है, क्योंकि जिस तरीके से कल सीसीटीवी सामने आ गया और उसके बाद अब गुरुग्राम पुलिस लगातार इन आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें भी गठित कर दी गई और साथ ही साथ कोई भी आम इंसान इनकी जो पहचान बताता है तो उसको 50,000 रुपए का इनाम अब गुरुग्राम पुलिस की तरफ से रखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस का कहना यह है कि उनके हाथ में तमाम जो क्लू है वो लगे हैं और इन क्लू के आधार पर जल्द ही जो ये आरोपी है जिन्होंने अंधाधुंध ठेके के अंदर फायरिंग की और जब वहां से वो फरार हो रहे थे उस दौरान भी उन्होंने फायरिंग की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तलाश के लिए गुरुग्राम पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और आम आसपास के जो लोग हैं उनकी भी मदद। पहले भी धमकी दी गई थी लॉरेंस गैंग से जुड़ा खुद को बताकर आरोपियों की ओर से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पवन नेहरा एक गैंगस्टर है जो कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के संपर्क में, उसके द्वारा जो है इस ठेकेदार को धमकी दी गई थी ठेका खाली करने का और साथ ही साथ उसको ये कहा गया था कि इस ठेके को अब पवन नेहरा ऑपरेट करेगा। लेकिन उसके बाद जब ठेकेदारों ने इस चीज के इनकार किया तो कल देर रात उनके जो गुर्गे हैं वहाँ ठेके पे पहुंचे और लगातार दर्जनों जो फायर हैं वो किए, जिसमें कि 3 लोगों को गोली भी लगी थी जो कि वहां पर शराब खरीदने के लिए आए थे, जिसमें कि एक की अभी तक मौत भी हो गई है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके की जो घटना है गुरुग्राम में सामने आ रही,
क्योंकि इससे पहले की मैं बात करूं तो पटौदी क्षेत्र में 2 सगे भाई जो कि शराब व्यापारी थे, उसकी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा जो है हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर ठेके चलाने वाले जो लोग हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि कोई जिस तरीके से लगातार जो गैंगस्टर उनको धमकी देते हैं और उसके बाद जब वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर जो अंधाधुंध फायरिंग किए जाते हैं। ऐसे में 2 सगे भाइयों ने अपनी जो है उनकी हत्या भी कर दी गई है। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि एक के बाद एक इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस इन जो हत्या आरोपी कह लें या फिर अच्छा जो संजय, देखिए एक बात तो क्लियर है कि पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी गैंग लगातार सक्रिय हो रही है, बहुत प्रभाव नजर आ रहा है। और हरियाणा में खास तौर पर गुरुग्राम में बार बार इस तरह के मामले सामने आना, ये कानून को, गुरुग्राम पुलिस को आईना दिखाने वाली खबरें हैं कि कोई डर नहीं है आपका? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस का कहना ये है कि जो इस ठेकेदार को, जो ठेका मालिक है, इसको जो धमकी दी गई थी उसमें जो शॉप ओनर है, ठेका ओनर है, उसने गुरुग्राम पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी थी। यदि वो समय रहते शिकायत देते तो इस जो ये कल देर रात घटना घटी है इसको टाला जा सकता था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कल देर रात से गुरुग्राम पुलिस की करीबन 3 से 4 जो टीमें वो गठित कर दी गई, अलग अलग इलाके में जो भी उनको क्लू मिले हैं उस पर कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस कार्य कर रही है। और साथ ही साथ आम जन से भी उन्होंने अपील की है, यदि कोई भी व्यक्ति इन लोगों की आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी पहचान बताते हैं तो गुरुग्राम पुलिस उसको सम्मानित करेगी और साथ ही साथ 50,000 रुपए का जो नगद पुरस्कार है वो भी गुरुग्राम पुलिस देगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आरोपी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में कब आते हैं या फिर इसी तरीके से गुरुग्राम पुलिस के नाक के नीचे इस तरीके की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाए या फरार होते नजर आए। कब तक गिरफ्तारी होगी। बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी। एसीपी क्राइम को भी आपने सुना, शोरान हमारे साथ जुड़े, उनका दावा है कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी, लेकिन कई घंटे गुजर चुके हैं। एक की मौके पर मौत हुई, 2 लोगों का उपचार अभी जारी है, जिसमें संजय ये जानकारी दे रहे थे कि एक की हालत गंभीर है। तो देखिए, डर खौफ है नहीं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जब जान से मारने की धमकी दुकान मालिक को पहले दी गई थी, शराब की दुकान के मालिक को पहले धमकी दी गई, तो पुलिस को शिकायत नहीं दी गई थी। तो इन आरोपियों को आप देख रहे हैं, अगर इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी गुरुग्राम पुलिस को देते हैं तो आपकी सूचना, आपसे जुड़ी पहचान गुप्त रखी जाएगी, इनाम भी गुरुग्राम पुलिस की ओर से दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको दी गुरुग्राम से। आदरणीय सीपी मैडम गुड़गांव के निर्देशानुसार इसमें टीमें लगाई हुई हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच तथा थाना स्तर पर टीमें बनाई हुई हैं और वो लगातार कार्रवाई में लगी हुई हैं। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जो इन आरोपियों को पहचानने में और इनकी वेयरअबाउट बताने में हेल्प करेगा, उसके लिए 50,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा सीपी मैडम की तरफ से की गई है। सर, सीसीटीवी में क्या दिक्कत, किस वाहन में बैठ कर ये आए थे या कुछ और भी साथी थे इनके जो ठेके से दूर हैं? अब तक की जांच के अनुसार ये 3 लोग थे। मोटरसाइकिल का इन्होंने यूज़ किया है, एक लड़का मोटरसाइकिल के पास खड़ा रहा है, 2 लोग ठेके के अंदर जाके उन्होंने वारदात की है।